हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का, और सेट्स के चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट्स ये सारी चीज़ें देख ली है। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे सबसेट्स के टॉपिक से और यूनिवर्सल सेट्स के टॉपिक से होंगे। हम ये पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। ठीक है, देखिए हमको पता है ये इसका मतलब होता है इज अ सबसेट, इसका मतलब होता है इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो हमें इधर ब्लैंक्स को फिल करना है कि ये पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। देखिए, सबसेट का मतलब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर कोई एक छोटा सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इसका मतलब इस सेट का सपोज A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसका पार्ट है तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि B का एक छोटा सा टुकड़ा या पूरा टुकड़ा, मतलब बेसिकली B का कोई टुकड़ा अगर A है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब पहला है, देखिए एलिमेंट्स क्या है 2 3 4, इधर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। हमें क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं? अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट है, अगर नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 2 है, हाँ है, 3 है, 4 है। बेसिकली 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसेट। क्लियर है? सेकंड, ABC, इधर है BCD। पहला एलिमेंट चेक करते हैं, क्या इसमें A आ रहा है? हमें क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं या नहीं। तो A इसमें है पर इसमें नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका वो टुकड़ा नहीं है। ठीक है, इसका अगर टुकड़ा होता तो उसमें सिर्फ B, C या D ही हो सकता था, पर उसमें A है, तो इट इज नॉट अ सबसेट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या पहला वाला सेट और दूसरे वाले सेट में जो पहले सेट के एलिमेंट्स है, क्या वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ध्यान से समझिए, क्या अगर मैं सारे ऐसे स्टूडेंट्स लूँ जो क्लास 11th में आपके स्कूल में पढ़ते हैं, एक सेट में रख लिया, दूसरे सेट में मैंने सारे स्टूडेंट्स को रख लिया जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर बात है यार, स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और क्लास 11th में आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट में भी आएंगे और इस सेट में भी आएंगे, राइट। तो बेसिकली ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ते हैं और वो इस सेट में नहीं आ रहे हैं। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, ऐसे कोई भी सेट्स नहीं, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ सबसेट। ठीक है, ऐसे समझिए, इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे क्योंकि इसमें आपके सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं स्कूल के, और इसमें सिर्फ आपकी क्लास 11th आ चुकी है स्कूल की। तो डेफिनेटली क्लास 11th आपके स्कूल की, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के सेट में आने ही वाली है। ठीक है, तो इट इज अ सबसेट। नेक्स्ट है, X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा प्लेन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें X इज अ सर्कल, ऐसे सारे सर्कल, जितने भी सर्कल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है एक प्लेन पे। ठीक है, तो वो है हमारा सेट फर्स्ट वाला। सेकंड है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब मेरा प्लेन सेम है, बस अब मेरे जो सर्कल्स है वो 1 यूनिट के ही है। तो डेफिनेटली ये वाला जो सेट होगा, इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1.2 यूनिट, 0.5 यूनिट, सारे साइज के सर्कल आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने डिफाइन नहीं किया है कि इसके रेडियस क्या है। ठीक है, तो ये सेट जिसमें X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, ऑल X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे सर्कल आ चुके हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स। वो सर्कल्स की जो रेडियस है वो भी
कुछ भी हो सकती है, हमें डिफाइन नहीं किया है कि क्या है वो रेडियस। इसमें इनने बोला है कि यार वो सारे सर्कल्स उसी प्लेन में सर्कल्स, बट उसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार 2 यूनिट का मेरा कोई रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है, वो इसमें तो पार्ट होगा पर इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, रेडियस 1 यूनिट। तो इसके एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। अगर मैं उल्टा बोलती तो शायद ही सबसेट हो सकता था। ये वाला जो सेट है ये इस वाले सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 रेडियस के सर्कल्स आ रहे हैं और इसमें सारे रेडियस के सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका सबसेट होगा, बट ये वाला इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। सो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, सारे से ट्राइंगल है जो एक प्लेन पे बनते हैं। सेकंड है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, इसमें सारे ट्राइंगल आएंगे एक प्लेन में, इसमें सारे रेक्टेंगल आएंगे एक प्लेन में। ऑब्वियसली एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, राइट। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होगा जो एक रेक्टेंगल होगा। तो इसका एलिमेंट इसमें सारे आने चाहिए ये चेक करने के लिए कि ये सबसेट है या नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एंड ये वाला सेट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब एक बात समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन पे सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रही हूँ और इधर मैं सारे ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ट्राइंगल का ही एक हिस्सा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर मेरा एक प्लेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, ठीक है, उस सेट में सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं जो इस प्लेन में है, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे इसका भी हिस्सा होंगे। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, यस आएंगे। कोई ऐसा एलिमेंट होगा इसमें जो इसमें नहीं आएगा, नहीं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही हिस्सा होंगे। तो यस इट इज अ सेट ऑफ दिस सेट, ओके, दिस इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड ये है एक्स इज एन इंटीजर। ध्यान से समझिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर, डेफिनेटली ये सारे की सारे इंटीजर्स में ही आएंगे। क्या इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो इंटीजर नहीं होगा, नहीं, सारे की सारे ही इंटीजर्स हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो यस इट इज ऑल्सो अ सबसेट, ठीक है। तो ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके सेट में नहीं आ रहा है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे, इसलिए सबसेट नहीं है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं, तो ये सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सबसेट नहीं है। सारे ट्राइंगल और रेक्टेंगल, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ पा रहा है, तो ये सबसेट नहीं है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं, तो ये सबसेट है। इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ पा रहे हैं, तो ये सबसेट है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, 6 कंडीशंस दी हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी कंडीशन गलत है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में सिर्फ सबसेट्स और सेट्स या बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू के ही क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो पहला है, सेट में लिखा है a, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, c, a। ध्यान से समझिए, ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक सेट है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये वाला इसका सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिए, सबसेट मतलब हमें ये देखना है कि ये वाला इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं। अगर इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सबसेट नहीं है, अदरवाइज ये सबसेट है, ठीक है। इसमें पहले ए को देखते हैं, क्या इसमें ए आ रहा है, यस ए है। बी को देखते हैं, क्या इसमें बी आ रहा है, यस ए भी है, बी भी है इस वाले में, ठीक है। सिंस ये दोनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड वन। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है नॉट अ सबसेट, बट ये वाला इसका सबसेट है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें एलिमेंट्स है a कॉमा ई, इसमें क्या एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स क्या क्या हो सकते हैं, a, e, i, o और u। ठीक है, तो पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है। क्या इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले में आ रहे हैं, a और e कितने दो एलिमेंट्स हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। हाँ यार, a तो आ रहा है, सेकेंड है e भी आ रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो यस इट इज अ सबसेट। तो ये वाली कंडीशन है अपनी ट्रू। ठीक है, थर्ड पे आते हैं 1, 2, 3। ठीक है, ये सेट का एलिमेंट्स है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 3, 5। ठीक है, अब देखते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं। 1 को देखते हैं, यस 1 तो आ रहा है। ठीक है, 2 को देखते हैं, यार 2 नहीं आ रहा है, 2 है क्या इसमें, कहीं पे नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं। इसमें कोई तो ऐसा एलिमेंट है जो इसका पार्ट नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि यार ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेट के अंदर एलिमेंट है ए, इसमें सेट के अंदर एलिमेंट है a, b, c। तो इसके क्या एलिमेंट्स इसका पार्ट है, देख लेते हैं क्या a इसमें है, तो इसमें है कि नहीं है, यस a इसमें है, तो इसका सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट a। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर सब में कर्ली ब्रेसेस बनाए, इसका मतलब हम सेट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सेट की। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट, ये नॉट अ सबसेट, सबसेट सबसेट सबसेट, बट ये क्या बताता है, ये बिलोंग्स टू। देखिए हमने एक लेक्चर देखा था एकदम स्टार्टिंग में, उसमें हमने बताया था कि यार बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हम किसके बारे में बात करते हैं, मोस्टली एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या ये एलिमेंट इसका हिस्सा है, ध्यान से समझिए। अगर मैं पूछूं, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर मैं पूछूं a बिलोंग्स टू a, b, c और मैं पूछूं, देखिए ध्यान से समझिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप तो बोलेंगे यार इसका मतलब भी यही लग रहा है कि a इसका हिस्सा है, इसका मतलब भी ये लग रहा है कि a इसका हिस्सा है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इधर a क्या है, एलिमेंट है, a इज एलिमेंट बिलोंग्स टू a, b, c। ठीक है, ये एक सेट है पर ये एक एलिमेंट है। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या बता रहा है, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये वाला जो है वो एलिमेंट है, इसका हिस्सा, ये इसका एलिमेंट है या नहीं, ये बता रहे ये इसका एलिमेंट है या नहीं। ध्यान से समझिए, a इसका एलिमेंट है पर कर्ली ब्रेसेस में a इसका एलिमेंट नहीं है। अगर मैं बोलती मेरा एक सेट है a, b, a, b, अगर ये मेरा सेट होता, मान लीजिए इसका नाम मैंने कैपिटल C दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसका एलिमेंट A नहीं है, इसका एलिमेंट इस सेट है जिसका अंदर एलिमेंट A है। ठीक है, तो C का एलिमेंट ये है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। ध्यान से समझिए, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये एक सेट है, ठीक है, पर ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, इस केस में ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे समझिए, मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी है, जैसे ये है एक चॉकलेट, ठीक है, ये है, इधर एक बॉल है, इधर हमारे पास एक बुक है और इधर हमारे पास एक और चॉकलेट है। ठीक है, अब ये बॉक्स के अंदर मेरे पास अलग अलग बॉक्स है, एक में चॉकलेट है, एक में बॉल है, एक में बुक है और एक और में चॉकलेट है। ठीक है, ये चॉकलेट 1 है, ये चॉकलेट 2 है, नाम है अलग अलग। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या हुए, यार ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, सबका रेलेवेंस अलग अलग है। ठीक है, अब मैं अगर चॉकलेट की बात करूं तो चॉकलेट में भी हमारे पास, अगर मैं एक चॉकलेट की बात करूं तो चॉकलेट में भी हमारे पास मान लीजिए 6 पीसेस है। ठीक है, बॉल तो हमारे पास एक सिंगल बॉल है। ठीक है, बुक भी हमारे पास सिंगल बुक है, पर इसमें कितने सारे पेजेस है, मान लीजिए 100 पेज की बुक है। ये चॉकलेट का डब्बा है, इसमें चॉकलेट में कितने पीसेस है, 4 पीसेस है। देखिए डिफरेंस है, चारों ही इस बॉक्स के एलिमेंट है,
चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, बॉल और बुक, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, ये चॉकलेट डिफरेंट है, इसमें 6 पीसेस है, ये सिर्फ एक बॉल है, इसमें एक ही बुक है पर 100 पेज है, इसमें 4 पीसेस है, इसमें 6 पीस है, इसमें 4 पीस है, देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में भी एक सेट है, इस सेट में ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ये इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट है, पर ये इनको अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इनका सबका एक अलग अलग रेलेवेंस है। क्या रेलेवेंस है, ध्यान से समझिए। इट इज अ सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट, ये एलिमेंट एक सेट है, ये भी एलिमेंट एक सेट है, ये भी एलिमेंट एक सेट है, बट दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा है, अगर कर्ली ब्रेसेस में उससे लिखा जाता तो वो सेट होता, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, देखिए सबसेट है, ये सिंबल सबसेट या नॉट सबसेट का मतलब इस साइड भी एक सेट आएगा और इस साइड भी एक सेट आएगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि यार वो सबसेट है या नहीं है। पर अगर सिंबल है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास सिंबल आया है, ऑप्शन है बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का, इसका मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो एक एलिमेंट है और जो राइट में लिखा है वो एक सेट है, तभी हम इनका यूज करेंगे। पर अगर मैं यूज कर रही हूँ सबसेट का या नॉट अ सबसेट का, तो ये वाला भी इधर लिखा हुआ भी एक सेट होगा और इधर लिखा हुआ भी एक सेट होगा। क्लियर है, ध्यान से समझना। अब अगर मैंने ये यूज किया सिंबल, इसका मतलब ये भी एक सेट है, 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 ये भी सेट है, ये भी सेट है। मैं इसकी बात करती हूँ तो हाँ ये भी सेट है, ये भी सेट है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये भी सेट है, ये भी सेट है, पर मैंने बीच में सिंबल क्या यूज किया है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये एक सेट की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, एक एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या ये इसका एलिमेंट है? नहीं, इसका एलिमेंट सिर्फ एक ए है, इसका एलिमेंट एक सेट नहीं है जिसका पार्ट ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी हमारी कंडीशन। इसकी जगह अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये ट्रू कंडीशन हो जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब इधर एलिमेंट आएगा। क्या ये इसका एलिमेंट है? यस। बिलोंग्स मतलब इधर एलिमेंट आना चाहिए और इधर सेट आना चाहिए। क्या ये पूरा एक एलिमेंट है इसका? नहीं, इसका एलिमेंट सिर्फ ए है, सेट ए नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक सेट ए है, ये क्या है, सिर्फ ए है, ठीक है। तो इट इज अ फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट है x is a set of all x such that x is an even natural number less than 6। even natural number less than 6 में क्या क्या आ जाएगा, 2 और 4, ठीक है। इवन भी होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए, तो 2 4 6 8 10 ऐसे जाना चाहिए, पर लेस देन 6 में सिर्फ 2 और 4 आएगा। सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। विच डिवाइड्स 36 में क्या आ सकता है, 1 2 3, जो 36 को पूरा डिवाइड करे। 4 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, 12 आ सकता है, 13 14 15 नहीं आ सकता, 16 17 18 आ सकता है, एंड देन 36 आ सकता है, ठीक है। ये सारे हमारा ये वाला सेट हो गया, ये वाला हमारा ये वाला सेट हो गया। अब भाई सिर्फ इतना चेक करना है कि 2 और 4 उसमें आ रहे हैं, दोनों अगर आ रहे हैं तो वो सेट है, 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो यस इट इज अ सेट। तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर हम सबसेट्स और बिलोंग्स टू, सबसेट्स और नॉट अ सबसेट की बात कर रहे हैं, तो इधर और इधर दोनों जगह हम सेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं, तो इधर तो सेट होगा, पर इधर क्या होगा, एलिमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये एलिमेंट भी एक सेट हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हम क्या बोलेंगे कि इस सेट का क्या ये एलिमेंट है या नहीं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक सेट हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकती है, एक बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेट एक एलिमेंट हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक अल्फाबेट हो सकता है, ये खुद एक बड़ा सा एक सेट हो सकता है, बट होना क्या चाहिए, इसका एलिमेंट, तभी हम बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब करते हैं हम अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लेट ए इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2, अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 3 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हमें 11 केसेस हैं,
हमें चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन कौन सी कंडीशन फॉल्स है, और जो भी कंडीशन इनकरेक्ट है उसका रीज़न देना है, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि यार अपने सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो सेट के एलिमेंट्स देखने के लिए अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है 2 कर्ली ब्रेसेस में सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इस ए को अच्छे से देखें तो एक एलिमेंट हो गया अपना 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया 2। अब क्वेश्चन आता है क्या 3 और 4 भी इसके एलिमेंट्स है? देखिए कॉमा से सेपरेट क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, ये पूरा है और एक ये है, ठीक है। ये 4 कॉमा से सेपरेटेड है कर्ली ब्रेसेस में, ये पूरा की पूरा ही एक एलिमेंट है इस केस में, ठीक है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, तो ये 1 2 एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4 और 5, ये चारों इसके एलिमेंट्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि ए के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो ए के एलिमेंट्स है 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3, 4 एक सेट के अंदर है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, और 4th एलिमेंट है 5। तो इस सेट ए के का कार्डिनल नंबर है 4, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 4 एलिमेंट है। पहला है 1 2, एक है सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4 और एक है 5। अब क्वेश्चन आता है क्या 3 इसका एलिमेंट है? क्या ए का एलिमेंट 3 है? तो बात ये है कि यार 1 है, 2 है, 5 है, समझ में आता है। 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 4 भी इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ऐसे मान लीजिए पूरा बक्सा है, ये पूरा बॉक्स एक एलिमेंट है, इसके अंदर का हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेटेड ये पूरा की पूरा एक सेट है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि हम अगर कोई भी एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है तो अपन बिलोंग वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि यस 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 का ये जो सेट है पूरा की पूरा इट बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम पहले केस से शुरू करते हैं। पहला केस है कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। हमें अगर चेक करना है कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें उसके एलिमेंट्स चेक करने हैं। जो भी सबसेट के एलिमेंट्स है क्या वो सारे ए का पार्ट है? अगर वो सारे ए का पार्ट है तो येस इट इज अ सबसेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। अब देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है। जो फर्स्ट पार्ट में एलएचएस में लिखा है उसमें 2 एलिमेंट्स है, एक है 3, एक है 4। 3 और 4 दोनों एलिमेंट्स है, हम चेक करना है क्या वो ए का पार्ट है या नहीं है। तो हमें पता है यार 3 और 4 ए का पार्ट नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 4 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। जो बिलोंग करता है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4, पूरा की पूरा ये एक एलिमेंट है। 3 एक एलिमेंट नहीं है, 4 भी एक एलिमेंट नहीं है ए का, ठीक है। तो सिंस 3 और 4 दोनों ही एलिमेंट्स इस ए का पार्ट नहीं है, तो हम बोल देंगे कि यार ये वाली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन गलत है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 3 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्चुअली कंडीशन ट्रू क्या थी? 3, 4 जो एक सबसेट है, ये पूरा की पूरा सेट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये ए को बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग नहीं करता है और 4 भी ए को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है जो ए का पार्ट है, पर ये सबसेट नहीं है जो ए का ये पूरा की पूरा एलिमेंट है ए का, ये सबसेट नहीं है ए का, ठीक है। सेकंड पार्ट है कर्ली ब्रेसेस में 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये सही है, हमें पता है कि ये वाला एक पूरा की पूरा एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या ए को बिलोंग करता है? चेक कर लेते हैं ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है या नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं, 3, 4 इन कर्ली ब्रेसेस, यस इट बिलोंग्स टू ए, तो ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। थर्ड है कर्ली ब्रेसेस में एक और कर्ली ब्रेसेस में 3, 4, इसका मतलब ये एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। अब हमको चेक करना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। ए का सबसेट चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो एलएचएस में लिखा है उसमें देखने हैं जो भी एलिमेंट्स है क्या वो ए का पार्ट है, अगर है तो वो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है।
तो इस सेट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। एक कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट, इसके अंदर जो भी है वो एलिमेंट है, तो पूरा की पूरा ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है? यस, हमें पता है ये पूरा की पूरा ए को बिलोंग करता है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है, तो यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, चेक कर लेते हैं क्या 1 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता है। देखिए अगर हम सबसेट वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, सबसेट या फिर नॉट अ सबसेट, अगर इनमें से हम कुछ भी चेक कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि यार LHS में जो भी लिखा है एक सेट लिखा होगा, RHS में जो लिखा होगा वो भी एक सेट होगा। इस सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें अगर हैं तो ये सबसेट है, अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें चेक करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, तो इधर तो हमें एक सेट दिया होगा, इधर भी सेट दिया होगा, पर इधर जो भी दिया होगा वो हमें एक एलिमेंट समझना है। हमें चेक करना है यहाँ पे जो भी है क्या वो इसका एलिमेंट है, क्या वो इसका एलिमेंट है। इसमें हमें चेक करना है वो जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो ऑल द एलिमेंट्स हमारे बड़े वाले सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन है 1 बिलोंग्स टू ए, तो चेक कर लेते हैं क्या ए का एक एलिमेंट है कि नहीं 1, तो हमें पता है यार 1 एलिमेंट है, तो यस इट इज पार्ट ऑफ। नेक्स्ट है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, हमें पता है यार अगर हम सबसेट यूज कर रहे हैं तो इधर एक सेट होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली एक सेट होना चाहिए, पर ये तो एक सेट नहीं है, 1 इज नॉट अ सेट, तो नहीं, ये कंडीशन गलत है। 1 अगर हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते तो हम बोल सकते थे यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि 1 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि ये एक सेट होना चाहिए, 1 ए को बिलोंग करता है, 1 एक सबसेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 2, 5 कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, मतलब ये एक सेट है, इज द सबसेट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए हमें इसके सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं क्या वो ए का पार्ट है। 1 है, 2 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है, यस तीनों एलिमेंट ए का पार्ट है, तो यस दिस इज द करेक्ट कंडीशन, ये वाला ए का सबसेट है। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 1, 2, 5 इट बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ लिखा है बिलोंग्स टू वाला सिंबल, बिलोंग्स टू वाला सिंबल है मतलब कि जो LHS में लिखा है वो एक एलिमेंट है, तो हमें चेक करना है क्या ये एलिमेंट अपने ए का पार्ट है। देखिए 4 एलिमेंट है अपने ए का पार्ट, ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कहीं आपको ये एलिमेंट दिख रहा है 1, 2, 5 इन अ कर्ली ब्रेसेस? क्या ये सेट एक एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, इंडिविजुअली 1, 2 और 5 इसके एलिमेंट्स थे, पर हमें चेक करना है ये पूरा क्यों चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू है मतलब कि जो LHS में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। क्या LHS में जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है? नहीं, 1, 2, 5 इन अ कर्ली ब्रेसेस एक एलिमेंट नहीं है हमारा, तो नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन, ठीक है। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं 1, 2, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड इंडिविजुअली 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, पर ये कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 2, 3 इन कर्ली ब्रेसेस इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर सबसेट चेक करना है तो हमें यही चेक करना है इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है क्या वो एलिमेंट्स हमारे ए का पार्ट है या नहीं है। चेक कर लेते हैं, पहला है 1, हाँ 1 है, 2 भी है, 3 नहीं है। देखिए कोई भी एलिमेंट 3 नहीं है हमारा, तो 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें ए में नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये वाला इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत, ठीक है। नेक्स्ट है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। जब 3 ए को बिलोंग नहीं करता है तो ये सारे एलिमेंट्स हम नहीं बोल सकते कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, और जब हम ये नहीं बोल सकते सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। ध्यान से समझिए 5 क्या होता है, हमने पढ़ा है 5 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रेसेस में एम्प्टी कर्ली ब्रेस
जिसके अंदर कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक फाई एक सेट है। तो यहाँ पे एक सेट बेसिकली ये बोलना चाह रहा है क्या दिस बिलोंग्स टू ए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या फाई या फिर एम्प्टी सेट एक ही बात है, क्या ये ए का एलिमेंट है या नहीं। देखिए ए के एलिमेंट ये सिर्फ 4 है और चारों में से कहीं भी हमें एक एम्प्टी सेट नहीं दिख रहा है। कोई भी एम्प्टी सेट दिख रहा है आपको? नहीं। बेसिकली ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, पर ये एलिमेंट एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 3,4 और कोई भी सेट नहीं है इसका एलिमेंट जो कि एम्प्टी सेट है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ये वाली कंडीशन, ये फाई जैसा कोई भी एलिमेंट हमारा ए का पार्ट नहीं है, ए को बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत, ठीक है। नेक्स्ट है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। यार हमें पता है कि हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो फाई ए का भी सबसेट होगा, तो यस दिस इज अ करेक्ट कंडीशन। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस में फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। डेफिनेटली इसे चेक करने का एक ही केस है, अगर सबसेट चेक करना है तो हमें देखना है क्या इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो ए का पार्ट है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है एक एम्प्टी सेट। बेसिकली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। बेसिकली एक सेट है, उसके अंदर एक और सेट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। तो ये वाला सेट एम्प्टी नहीं है, ये वाला सेट एम्प्टी है क्योंकि इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है एम्प्टी सेट। ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि एम्प्टी सेट, जिसको हमने फाई से डिनोट किया है। तो हमें चेक करना है क्या ये इसका एलिमेंट है। अगर फाई इसका एलिमेंट है तो हम बोल देंगे यस इट इज अ सबसेट, अदरवाइज नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या फाई इसका सबसेट है। नहीं। क्या फाई इसका एलिमेंट है? तो नहीं, फाई इसका एलिमेंट नहीं है, इसके सिर्फ 4 एलिमेंट है, कहीं पे भी फाई मतलब एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट नहीं है। तो नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सिर्फ हमें ये चेक करना है सेट इज अ सबसेट और बिलोंग्स टू, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। जब RHS में तो हमें एक हमेशा सेट मिलेगा, उस सेट को हमें चेक किससे करना है जो LHS में है। LHS में जो भी है हमें उसे चेक करना है क्या वो RHS का सबसेट है या बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर हम सबसेट या नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज कर रहे हैं तो LHS में डेफिनेटली एक सेट होना चाहिए और उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हमें 1 बाय 1 चेक करना है क्या वो ए का पार्ट है। अगर वो ए का पार्ट है तो यस इट इज अ सबसेट, अगर वो ए का पार्ट नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सबसेट। और हमें सेकेंडली अगर बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है तो हमें सिंपल जो भी LHS में है वो एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या वो एलिमेंट ए का पार्ट है। अगर है तो यस इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स कंडीशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें जो भी सेट दिए हैं उसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहली बात, हम 2 चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा केस, हर सेट का एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है। तो 2 सेट्स तो हमें हर केस में पता ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस है ए, जो कि कर्ली ब्रेसेस में है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है ए, ठीक है। अभी हमें पता है कि एक सेट का सबसेट वो खुद होता है और दूसरा एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हर एक इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने के बाद हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमने लिखे हैं वो सही है या नहीं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, वो होता है 2 की पावर उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए इस केस में s मान लेते हैं, तो 2 की पावर कार्डिनल नंबर, जो भी उसका कार्डिनल नंबर है, 2 की पावर जो भी उसका कार्डिनल नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो हम हर केस में वेरीफाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं इससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे केसेस बना लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है ए। तो पहला केस है जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे, या तो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है।
या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये पहला सेट हो गया, पहला सबसेट हो गया। दूसरा, जब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, अब केस ही सिर्फ एक एलिमेंट का है तो यस ए एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या और कोई केस हो सकता है? हाँ, हमने पढ़ा है कि खुद अपने आप का एक सबसेट होता है, तो चेक कर लेते हैं यार, ये वाला केस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि वो खुद का सबसेट है, और ये केस भी ले चुके हैं कि वो एम्प्टी सेट उसका सबसेट है। तो सिर्फ ये दो ही केस हो सकते हैं इस केस में। तो इसके दोनों सेट सबसेट निकल चुके हैं, एक है फाई और एक है ए, जो कि कर्ली ब्रेसेस में है, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर है 1। क्या है कार्डिनल नंबर? 1 है। इसके सिर्फ एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे? 2, और हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ठीक है, हम वेरीफाई कर चुके हैं एक टाइप से कि यार हमारे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए थे, 2, और हम ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं, तो ये हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है a, b, ठीक है। तो अगेन हम शुरू से पहला केस, जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमने बना दिया एक एम्प्टी सेट। दूसरा केस, जब इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो पहला हम ए को ले लेते हैं, दूसरा केस हम बनाएंगे बी लेके, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं है का एक ही केस हो सकता है, एक एलिमेंट है कि 2 केस हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या बी। नेक्स्ट केस बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट्स रख के देख लेते हैं, ए और बी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा केस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो 0 एलिमेंट देख लिया, 1 एलिमेंट के कितने केस हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स के कितने केस हो सकते हैं, सारे केस देख लिए। एक बार वेरीफाई कर लेते वो 2 केस, वो खुद का सबसेट है, ठीक है। तो चेक कर लेते ए कॉमा बी, ऐसा कि ऐसा ए कॉमा बी कहीं आ रहा है, यस आ रहा है, और एक एम्प्टी सेट, यस। तो ठीक है, हमने 4 सेट्स लिख लिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने सेट्स होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए। तो इसका कार्डिनल नंबर है 2। अगर इसका कार्डिनल नंबर है 2 तो इसकी 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 होने चाहिए इसके सबसेट्स, और हाँ हम 4 सबसेट्स लिख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड है, सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। अगेन शुरू कहाँ से करेंगे? एम्प्टी सेट से, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। एक केस हो गया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट है, उसमें एक 1 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। और कोई केस हो सकता है सिंगल एलिमेंट का? नहीं, 3 ही एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट के सिर्फ 3 केस हो सकते हैं। डबल एलिमेंट के देख लेते हैं। डबल एलिमेंट मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 1। अब आप बोलोगे 2, 1 भी हो सकता है या 2, 1 तो इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर दें तो भी हमारे सेट को फर्क नहीं पड़ेगा, सेट वो सेम ही रहेगा। इसको 3, 2 भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1, 3 भी बोल सकते हो, तो ये सेम ही सेट है। इसको आप 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी तक 7 केस हो चुके हैं। 0 एलिमेंट के एक ही केस है, 1 एलिमेंट के केस देख लिए, 2 एलिमेंट के और कोई केस हो सकते हैं? नहीं। 3 एलिमेंट्स का देखते हैं, 3 एलिमेंट्स के कितने केस हो सकते हैं? एक ही केस हो सकता है, 1, 2, 3, ठीक है। अब अगेन वो 2 केसेस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हम उसे ऐड कर चुके हैं। पहला है फाई, क्या हम एम्प्टी सेट को ले चुके हैं? यस, एम्प्टी सेट ले चुके हैं। और क्या ये खुद को हमने सबसेट मान लिया है? तो यस, 8th केस हमारा है खुद, ओरिजिनल सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस केस, ओके। तो 8 केस आ चुके हैं। अब हम इसके अलावा हमें नहीं लगता और कुछ सबसेट्स आने चाहिए, तो एक बार हम वेरीफाई करते हैं इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 3 कार्डिनल नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए 2 की पावर 3 मतलब 8, और हमारे 8 सबसेट्स आ चुके हैं। तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फाई। फाई मतलब एम्प्टी सेट, फाई बोलो एम्प्टी सेट बोलो एक ही बात है। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑल द सबसेट्स। तो पहले ये समझते हैं, पहला केस, वही 2 केस लेके देखते हैं। एक जिसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो एक एम्प्टी सेट तो आना ही चाहिए। और दूसरा अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम वो खुद ही लिख लेते हैं एक और केस, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, पहले केस में भी हमने क्या लिखा है? फाई। दूसरे केस में भी हमने लिखा है फाई। और कोई केस हो सकता है यार? सोचने पे तो नहीं समझ में आ रहा है,
पर ये फाई और ये फाई भी एक ही बात हो गई, ठीक है। ये पहला केस देखिए, दो केस जो हमने सीखे थे, पहला केस कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, वो पहला केस देख लिया, तो एम्प्टी सेट लिख दिया कि हाँ ये सबसेट होगा। दूसरा, अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद अपने आप का एक सबसेट होगा, तो हमने ये भी लिख दिया। पर हम ये देख रहे हैं कि यार फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही केस है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल ही है, तो सिर्फ एक ही केस बनता है जो कि है फाई, ठीक है। तो एक ही सेट बन रहा है हमारा, और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 1। जब इसका कार्डिनल नंबर 1 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सॉरी तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया है 0। तो जब इसमें 0 एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 होता है 1। तो इसके सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा जो कि है एक एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको अगर उसके सबसेट्स निकालने हैं तो आप एक लाइन से जाइएगा, 0 से चालू कीजिएगा, 0 एलिमेंट से लेके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स तक जाइएगा, एक एक करके बढ़िएगा, ताकि आप कहीं मिस नहीं करेंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने कौन सा केस मिस कर दिया है, ठीक है। और एंड में वेरीफाई कर लीजिएगा इससे कि 2 की पावर कार्डिनल नंबर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए और आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहे हैं। इन केस आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप समझ जाएंगे, आप फिगर आउट कर पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टेज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें 4 केस दिए हैं और इन्हें हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमें किस फॉर्म में दिया है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और अभी हमें इन्हें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो यार हमें समझ में आता है इंटरवल क्या होता है, वो एक जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं उनका सबसेट है, ठीक है। रियल नंबर्स का सबसेट इंटरवल्स होता है, तो हमें इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, और हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इंटरवल समझ चुके हैं, तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख के समझ में आ रहा होगा हम इसे इंटरवल्स में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। हमें इंटरवल्स में इसे इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये x है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -4 से 6 तक। तो पहली चीज़ आ गई -4, दूसरी आ गई 6, और इससे हमें कॉमा से सेपरेट कर लिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, क्या ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, क्या ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं क्या -4 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड है तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है, अगर एक्सक्लूडेड है तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। सिमिलरली अगर 6 जो भी अपर लिमिट वाला है वो इंक्लूडेड है तो हमें ये सिंबल यूज करना है, अगर एक्सक्लूडेड है तो हमें ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो चलिए -4 इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, तो -4x वैल्यू नहीं ले सकता -4 की, तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट हो गया, तो ये ओपन ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड 6x लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब x 6 की वैल्यू ले सकता है, तो x में मतलब 6 जो है वो एक्सक्लूडेड नहीं है, वो इंक्लूडेड है। 6 अगर इंक्लूडेड है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसे क्लोज कर देना है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट सेम लोअर लिमिट लिख लेते हैं, अपर लिमिट लिख लेते हैं। लोअर लिमिट है -12 और अपर लिमिट है -10, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या -12 इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड, लेस देन सिंबल है मतलब एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है तो हमने ये वाला ब्रेसेस बना दिया। -10 एक्सक्लूडेड है क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये भी एक्सक्लूडेड है तो हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। लोअर लिमिट लिख ली 0, अपर लिमिट लिख ली 7, कॉमा से सेपरेट कर लिया। ये इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, इंक्लूड किया गया है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि सिर्फ लेस देन लिखा है तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला केस देख लेते हैं। पहला है 3, लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 4, कॉमा से सेपरेट कर दिया। लेस देन इक्वल टू है मतलब 3 की वैल्यू ले सकता है x, तो x इंक्लूड कर दिया है। लेस देन इक्वल टू 4 है तो डेफिनेटली 4 भी वो इंक्लूड करेगा, तो ये दोनों में हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स में कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इंटरवल्स अगर दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। काफ़ी इजी है,
इस केस में हमने क्या करा है, इंटरवल्स में लिखना है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख ली, कॉमा से सेपरेट कर लिया और ये चेक कर लिया कि हमें किसे इंक्लूड करना है किसे एक्सक्लूड करना है, वो हमें यहाँ पे भी क्लियरली दिया है। अगर इक्वल का सिंबल आ रहा है तो वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड में हमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और अगर वो एक्सक्लूड हो रहा है तो हमें ये वाले ब्रेसेस यूज़ करने हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटरवल्स दिए गए हैं और इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बस पहले वाले केस का पूरा अपोजिट है, पिछले केस में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिए थे, हमने इंटरवल निकाला था, अब हमें इंटरवल्स दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बना दिया, ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब हमें कंडीशन लिखनी है कि क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि चारों केस में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ ये है कि यार ये चारों की चारों इंटरवल्स है। अगर इंटरवल्स है तो इंटरवल्स डेफिनेटली रियल नंबर्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो वो रियल नंबर्स के सबसेट से तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्स की जो भी वैल्यूज है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। तो हम बोल देंगे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, हाँ दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है हमें। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, हमें ये बताना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं अब लोअर लिमिट जो है -3, अपर लिमिट जो कि है 0, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -3 से 0 तक। अब हमें ये चेक करना है क्या लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, क्या आएगा। ये वाला केस में आप समझ सकते हैं यार, ये वाला ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यार -3 एक्सक्लूडेड है, -3 एक्स की वैल्यू नहीं ले सकता, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन ही लिखना है। ये वाला रिप्रेजेंट करता है यार ये भी एक्सक्लूडेड है, तो 0 वैल्यू भी नहीं लिख सकते हैं, तो हमें लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, ये हो गया। नेक्स्ट, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो हमें लिखना ही था। एंड इसमें कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 12, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है यहाँ पे लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू। तो ब्रैकेट्स चेक करते हैं, कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एनक्लोज, मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए, तो 6 की वैल्यू ले सकता है, तो यस इट इज इंक्लूडेड, सो लेस देन इक्वल टू सिंबल आएगा। अब ये वाले ब्रैकेट को चेक करते हैं, यस इट इज ऑल्सो स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है, तो अगर ये इंक्लूडेड है तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू सिंबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अगेन क्या कंडीशन लिखनी है हमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 12, एक्स की वैल्यू 6 से लेकर 12 तक जा सकती है। अब ये चेक कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, अब ये चेक कर लेते हैं ब्रेसेस देख के, ये वाला ब्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहा है यार ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, तो हमें सिर्फ लेस देन लिखना है, ठीक है। अगर अब 12 चेक कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूडेड है, तो 12 इंक्लूडेड है तो हमें लेस देन इक्वल टू लिखना है, क्योंकि 12 भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है x such that x belongs to real number and again लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेते हैं, तो -23 x यहाँ पे लिख लेते हैं 5, ठीक है। अब चेक करते हैं लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है रिप्रेजेंटिंग लेस देन इक्वल टू आएगा, हमें इंक्लूड करना है, और ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड के लिए हमें सिर्फ लेस देन सिंबल लिखना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। हमने सिर्फ ये चेक करा है कि कौन से ब्रैकेट्स है, अगर ये वाला ब्रैकेट है इसका मतलब कि इंक्लूडेड है, इसका मतलब भी इंक्लूडेड है, अगर ये वाला है इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, और ये वाला है तो इसका भी मतलब है एक्सक्लूडेड। तो अगर हम लोअर लिमिट देख रहे हैं तो लोअर लिमिट में अगर ये वाला सिंबल है तो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और ये वाला है तो इंक्लूडेड है। अगर अपर लिमिट देख रहे हैं तो ये वाला मतलब एक्सक्लूडेड है और ये वाला मतलब इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ ब्रैकेट्स चेक करने हैं
ठीक है। डेफिनेटली ये इंटरवल्स है तो ये रियल पार्ट का, रियल नंबर्स का सबसेट होगा, तो हमने पहली कंडीशन लिख ली कि एक्स आर को बिलोंग करेगा, और दूसरी कंडीशन हमने इंटरवल को देख के लिख ली कि अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें दो केस दिया है, एक है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब हमें इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है कि यार कौन सा यूनिवर्सल सेट इनके लिए हम प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं कि यार कोई एक पर्टिकुलर सबसेट्स हैं, कुछ मान लीजिए 4-5 ऐसे सेट्स हैं, उनके लिए हमें अगर यूनिवर्सल सेट निकालना है तो वो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो वो सारे सेट्स के अंदर हैं। ठीक है, हाँ, सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स वो पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर ये इसका हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो और मेरा आंसर कुछ और आ रहा हो, और अब हम दोनों का ही आंसर इस केस में सही हो। ठीक है, तो कोई फिक्स आंसर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और सेकेंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। देखिए, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, अगर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल सेट, मैंने बोला सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, अगर मैंने बोला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स तो इस सेट में डेफिनेटली सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सारे के सारे राइट ट्राइंगल्स इसका पार्ट हो जाएंगे। सेकेंड है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में भी अगर मैं बोलूं कि मेरा यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट इस केस में हमने दोनों ही केस में क्या बोल दिया, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स में सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, इसको हमने एक सेट बोल दिया है, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स यू, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई और आंसर प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए, इट इज़ राइट, आप कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना होगा कि वो यूनिवर्सल सेट बना रहा हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 5 सेट्स हैं तो वो पांचों सेट के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये आया तो मैंने इसे आंसर लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और हमें बताना है कि नीचे जो 4 केस दिए हैं, 4 सेट दिए हैं, उनमें से कौन से हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं फॉर ऑल ऑफ दिस 3 सेट्स। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, देखिए 3 सेट दिए हैं, ये 3 सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट पता करना है। ठीक है, अब ये 3 सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता करना है, तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स, सेट ए के, सेट बी के, सेट सी के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है, क्या ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, क्या बी के आ रहे हैं, क्या सी के आ रहे हैं। अगर तीनों के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, अदरवाइज हम उसे यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं करेंगे फॉर दिस केस। तो चलिए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो पहला है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेट ए से। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो पहला इसमें एलिमेंट्स है 1 3 और 5। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों के तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। तो यस, ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट बी चेक करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स है 2 4 और 6। 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। चलिए ये भी ए के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सी के चेक करते हैं। 0 2 4 6 8। तो 0 आ रहा है, यस,
2RIS 4 6, पर 8 जो है, 8 वाला एलिमेंट, जो एलिमेंट है 8, ये एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। तो एक भी अगर एलिमेंट ऐसा हो गया जो इसमें नहीं आ रहा है तो हम इसे यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते। तो ये हमारा केस खत्म हो चुका है। फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स थे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला केस कंप्लीट होता है। सेकंड है फाइ मतलब एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट के अंदर कुछ है ही नहीं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के अंदर है 1 3 5, हम अगर चेक करें क्या इसमें 1 3 5 है, नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो सेकंड केस भी हमारा रिजेक्ट हो चुका है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं ए से। ए को चेक करते हैं क्या ए के सारे एलिमेंट्स हमारे इस सेट में आ रहे हैं। 1 3 5, 1 है यस, 3 है यस, 5 है यस। चलिए ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। बी को चेक कर लेते हैं। बी में है 2 और 4 और 6, 2 4 6, 2 है यस, 4 है यस, 6 है यस। चलिए ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सी के चेक कर लेते हैं। 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अरे सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। अब आप बोलेंगे यार इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है जो ए बी सी के अलावा है। यार ये मैटर नहीं करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं तो भी हम उसे यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। बस एक कंडीशन फुलफिल ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी सेट्स हैं जो कि है ए बी और सी, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। तो इसके 1 3 5 तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, बी के भी तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं और सी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो यस, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अवर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए बी एंड सी। चलिए एक तो यूनिवर्सल सेट हमें मिल चुका है। फोर्थ केस भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं ए से। एक के सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं। 1 3 5, 1 है यस, 3 है यस, 5 है यस। ओके, लेट्स गो टू बी। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है। ओके, लेट्स गो टू सी। 0 2 4 6 8, 0 है ही नहीं। सिंस इसमें 0 नहीं है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर हमारे सेट का एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो फोर्थ केस भी हमारा हो गया है रिजेक्ट। तो इस केस का आंसर हमारा सिर्फ केस नंबर 3 आता है कि यस दिस सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो सेट है ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहला सकता है फॉर सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने क्वेश्चंस को उसी तरीके से देखा होगा, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा खुद से और फिर रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन देखा होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स किस क्वेश्चन में लगे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।